नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीति। आज हम बच्चों के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। अभी आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे रिस्पॉन्स आए थे कि आप हिंदी में वीडियो डाला करो। अब चूंकि हिंदी मेरी हर रोज की बोली भाषा नहीं है, अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना। राइट, अभी ये टॉपिक चूज करने के पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले एक फ्रेंड का फोन आया था, कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस उन्हें चाहिए था। तो जब मैं उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख रही थी तो एक चीज मैंने नोटिस की कि हर साल, हाँ, वो 3 लाख से भी ऊपर पैसा अपने बच्चों के लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने में उनका पैसा जा रहा है। अभी 3 लाख पर ईयर, 3 लाख रुपीज पर ईयर, ये बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, ये कम नहीं है। तो मैंने उनको कारण पूछा कि आपने ये बच्चों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का डिसीजन क्यों लिया। हाँ, तो उन्होंने जो मुझे कारण बताया वो हम बहुत कॉमनली हर जगह सुनते हैं। उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस एजेंट उन्हें ये पॉलिसी लेने के लिए एडवाइस कर रहा था, उसने ये रीजनिंग दिया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, उनके ग्रेजुएशन तक आ जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ जाएंगे, और उनकी फर्दर एजुकेशन की फीस भरने के लिए जो बहुत ज्यादा होती है आजकल, वी ऑल नो द काइंड्स ऑफ फीस दैट कॉलेज टेक, करेक्ट। सो वो पैसा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो फीस भरने के लिए आपको उसका उपयोग होगा, या बच्चों के शादी के वक्त भी आपको ये पैसा यूज आपको आएगा ये पैसे का। इसीलिए ये इंश्योरेंस लेना, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना जरूरी है, ऐसा वो इंश्योरेंस एजेंट ने बोला। और मेरे फ्रेंड कन्विंस हो गए कि यस, कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। व्हाई नॉट, हम उसी के लिए तो सारी मेहनत करते हैं। देन वो सिक्योरिटी के लिए ये लॉजिक जो इंश्योरेंस एजेंट ने दिया वो मेरे फ्रेंड को सही लगा, और उसे इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया कि यस, ये पॉलिसीज लेना जरूरी है। हाँ, मोस्ट ऑफ अस एंड अप डूइंग दिस, कॉमन, वेरी कॉमन रीजन दैट इज हर्ड ऑल अराउंड अस, है कि नहीं, राइट। बट आप अगर सोच रहे हो अपने बच्चों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने का, तो मैंने जो मेरे फ्रेंड को एडवाइस दिया, जो मुझे लगा आपको भी मैं शेयर करूं, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूं ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप डिसीजन लेने के पहले। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, इंश्योरेंस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए, इंश्योरेंस को एक एक्सपेंडिचर की तरह देखिए। इंश्योरेंस क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट? सी, इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट जो इकोनॉमिक लॉस सेफगार्ड करने में मदद करता है। अभी इकोनॉमिक लॉस मतलब क्या, कि जिसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला गया है, वो पर्सन, वो सदस्य, घर का सदस्य अगर गुजर जाए, तो उनके गुजर जाने के बाद जो बचे हुए घर के सदस्य हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ फर्क ना पड़े, जो जिस स्तर से रह रहे हैं उसी स्तर से वो रह सके, इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। हाँ, तो अगर ये रीजनिंग है इंश्योरेंस लेने के पीछे, तो किसके नाम पे इंश्योरेंस लेना जरूरी है? अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, करेक्ट, जो घर में पैसे कमा के ला रहे हैं, उन सदस्यों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस विल ओनली हेल्प यू रिकवर द मॉनिटरी लॉस ऑन द पासिंग अवे ऑफ द पर्सन इन हुज नेम्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव बीन टेकन। करेक्ट, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ पैसे का जो लॉस है वो रिकवर करने में मदद करता है। इमोशनल लॉस जो होता है एक सदस्य के गुजर जाने के बाद, वो खुद से ही हमको डील करने की जरूरत है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस मदद नहीं करेगा। करेक्ट, सो यू गेट योर आंसर। किसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना जरूरी है? अर्निंग मेंबर, जो घर के सदस्य पैसे कमा रहे हैं उनके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है, राइट। और जो रीजनिंग, सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू कम टू, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने जो रीजनिंग मेरे फ्रेंड को दिया कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये पॉलिसी काम आ सकती है,
तो इसके लिए इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए। तो अपने बच्चों का फ्यूचर, उनके फर्दर एजुकेशन के लिए जो खर्चा आएगा, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है जिससे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, जैसे म्यूचुअल फंड्स है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट का भी एक विचार आपको करना चाहिए। वाई? बिकॉज लॉन्गर द टाइम ड्यूरेशन, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, उतने अच्छे रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट से मिल सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, उसमें से लगभग 40% आपको इंश्योरेंस कवर देने के लिए जाता है। सो इन्वेस्ट कितना होता है, जो बचा हुआ पैसा है उसमें से भी एक्सपेंडिचर एंड कमीशंस जाते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है वही इन्वेस्ट होता है। सो इन्वेस्टेबल कॉर्पस, व्हेन यू बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एन एंडोवमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टेबल कॉर्पस बहुत छोटा होता है, आपको रिटर्न्स भी बहुत कम मिलते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर पैसा कमाना चाहिए। इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिले, तभी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट के नीचे रिटर्न्स मिल रहा है तो ओवर अ पीरियड आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। करेक्ट? सो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। तो 15 साल बाद आपके बच्चों के फर्दर एजुकेशन के वक्त अगर इंश्योरेंस से मिला हुआ पैसा मतलब इज नॉट सफिशिएंट, तो आप क्या करेंगे? क्या, क्यों भरा आपने इतने साल ये प्रीमियम? आपको तब लगेगा। करेक्ट? बट आप पॉलिसी लेने से पहले आपको ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों के फर्दर एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है। अगर आपको लड़कियां है तो कुछ पैसा आप सुकन्या समृद्धि में डालिए, गवर्नमेंट का स्कीम है। करेक्ट? सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जहां आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। बच्चों के नाम के कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? फिर आपको बच्चों के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, नॉट फॉर चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? आई होप ये मुझे आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये बहुत कॉमनली मैं सब जगह मुझे सुनने में आता है कि हाँ लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हमने लिया है, बच्चों के नाम पे लिया है। बट क्यों ले रहे हैं आप ये वेस्ट कर रहे हो मनी। ओके, आपका मनी वेस्ट जा रहा है। उससे बजाय वही पैसे अगर आपने किसी और अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाए, तो जिस चीज के लिए आप वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हो, वो चीज आपको बाकी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से और अच्छी तरह आप वो चीज पूरी कर सकते हो, फर्दर एजुकेशन, मैरिज वगैरह वगैरह। राइट? सो आई होप कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में किया है इस वीडियो से। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मेरा वीडियो, शेयर करना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की ये मेरी कोशिश है, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगले वीडियो तक बाय।